श्रद्धा राम सीता भगवान की जय। आज के राम कथा सत्संग लिंक के प्रथम वक्ता आदरणीय डॉक्टर लोकेश साहू जी एवं तृतीय लिंक के वक्ता डॉक्टर श्रीकांत पाठक जी, परम आदरणीय प्रयागराज वाले महाराज जी, महाराज दीक्षित जी, महाराज पीलाराम जी, महाराज कुलेश्वर जी, सभी पंडित के चरण में सादर शीश नमन, सादर प्रणाम। और हमारे संचालक भैया जेकर माध्यम से वाणी पवित्र करे के अवसर मिलते परम आदरणीय पटेल जी के चरणों में सादर नमन, सादर प्रणाम। और आओ राम कथा के सरलग बहावत रसधार में अयोध्या कांड के ऊपर ही चर्चा चलत है और भारत समुद्र के बढ़िया मंथन अभी हमारे डॉक्टर साहब करत अमृत निकालत रही ने वही अमृत में के कुछ दो चार बूंद अमूमन पाए प्रयास करन ये प्रसंग के माध्यम से। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं रीत सुनी सुख विसरा सोई। ये प्रसंग केंद्र बिंदु केंद्र बना करके सेवक कैसे होना चाहिए, सेवक कर पगनयन से मुख सोचता है वो। सेवक ला हाथ पैर नेत्र के समान होना चाहिए और स्वामी ला ये मुख के समान होना चाहिए। और तुलसी प्रीत की रीति गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि सेवक और स्वामी के प्रीति की रीति सुन करके कभी मन नहीं करवा की प्रशंसा करते दोहा के साथ दिखाओ। और भरत लगभग जाए तैयारी में, भगवान राम विदा करे तैयारी में सब प्रकार के जो वार्ता हो चुके हैं। अब भरत जी के एक ही कहना इसकी प्रभु मैं हाँ वापस तो जाऊं। इस सेवक जो आप मोर स्वीकार करे, कृपा करे मोर ऊपर, आप तो ऐसे स्वामी हो, आपके जो स्वभाव है एकर
कारण से मैं आप कहता हूँ कि सेवक पर ऐसा कृपा करने वाला को साहिब सेवक निवाजी आप समाज साब सजाजी निज कर तूती न समझिए सपने सेवक सब कुछ सोच पूर्ण अपने। सेवक जो है इला संकोच मत हो, ये बात की आप मन विशेष ध्यान रखो, संकोच होकर जीवन में नहीं आन दो। यही प्रकार से भरत जी जब विनय करते तो आज भगवान राम जी कहे कि भैया भरत बाटी विपत्ति सब ही मुई भाई अवधि तुम्हें अवधि भरी बड़ी कठिनाई मोर विपत्ति सब जन बांट डरी, लेकिन तोला अयोध्या में अकेला ही ये पूरा विपत्ति ल सहना है, ये सब जग समाधान करना है। और जान तुम्हें मृति कहूं कठोरा उसमें तातन अनुचित मोरा कोई उठाए सुबंध सुहाए सहाय और ओढ़िए हाथ हसेनों की घाय। कोई अगर वार करे तो हाथ से ही रोके जाते हो, कहे जाते हैं कि भैया भाई हकाए तो पूजा, ये पूजा है, ताकत है। और सचमुच में कोनो जब प्रहार करे विपत्ति आए तो भाई ही सही मायने में सहायता करते। और ये बात कही करके भगवान राम कहे गोस्वामी महाराज जी अपन बात प्रसंग के माध्यम से रखते थे, सेवक कर पद नयन से मुख सोसाई। सेवक कैसे होना चाहिए तो देख कहे कर पद नयन से, हाथ के काम का है, हाथ से सेवा करना। पहली सेवक कौन है तो परशुराम जी भगवान राम से कहते सेवक सो जो करे सेवकाई करनी करियर लड़ाई। सेवक की परिभाषा होती कि सुनो राम सेवक वह है जिसका सेवा में जीवन है, जो बैरी का सा काम करे वह मार डालने काबिल है। तो जे सेवा करे वो सचमुच में सेवक वही है। ये सेवक की परिभाषा एक दिन भगवान राम भी कहते सो अनन्य जाके श्रीमती न करे हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। एक सेवक की एक परिभाषा यह है कि ये चराचर में अपन स्वामी अपन ईश्वर व्याप्त जान करके संसार की सेवा करना है, जो वास्तव में भरत जी निभाए उनकी दृष्टि में नहीं हो सके। एक तरफ अगर हम देखें तो सेवक कौन है, सेवक लखनलाल जी भी है, वो सेवा करे बर काय की राजा भीम और सब कुछ हो, यानी भगवान में सेवा करके संसार की सेवा करना, भगवान की सेवा करो तो संसार की सेवा हो जी, माँ बाप की सेवा हो जी, ये भाव रखने वाला लखनलाल जी। अब भरत जी जैसे उल्टा है, कैसे उल्टा कि मैं अगर भगवान राम की सेवा करूं तो संसार की सेवा होगी। अब इतने सती भैया भरत जी है, एक ही आंख है मनमाही प्रात काल चली हो प्रभु पाही। ये सब झंडा लेकर के मैं भगवान के पास लेकर के जाऊं। और जब भगवान के द्वारा सेवक धर्म के सुंदर शिक्षा और दीक्षा भगवान राम जी भरत जी थे, तो भरत जी के जीवन में जो सेवा धर्म है वो सचमुच में जो भरत जी पहली जो उनकी जो चौपाई में पहली की आज्ञा समन सुताई सेवा और शोक साजन पावे देवा सहज स्नेह स्वामी सेवकाई। कि हमारा स्नेह सबसे बड़े का है तो बोले स्वामी की सेवा, स्वार्थ क्षण पंचायत धर्म कामों को कुछ नहीं चाहिए, सहज प्रेम होना चाहिए, ये सबसे बड़े सेवा है। और यही सेवक बारे में कहे सेवक ऐसे होना चाहिए। दूसरा सेवक जो सबते सेवक है, सेवक धर्म लेकिन सती बहुत कठिन कहेगी, सबते सेवक धर्म कठोरा। काबर कठोर है एक सती कठोर है कि सेवा करना जो सेवा भरत जी करत है, जो सेवा लखनलाल जी करी, और सेवक में एक प्रमुख हो हम नाम जोड़ेंगे जो है हनुमान जी, होकर सेवा बिना तो भगवान की कथा ही अधूरा है। जौन रूप में सेवा भगवान के करे बर अवसर मिली, चाहे भगवान अपन कंधम बिठाए बर पशु के रूप में सेवा हो, चाहे ब्राह्मण के रूप में सेवा हो, चाहे रण युद्ध में भूमि में छत्री के रूप में सेवा हो, चाहे भगवान के चरण चापे बर पुत्र के रूप में सेवा हो, चारों वर्ण में और चारों आश्रम के रूप में भगवान की
की सेवा अगर करने वाला है संपूर्ण रूप में तो है हनुमान जी महाराज। तो सेवक पर कैसे होना चाहिए? सेवक कर पद नयन से, हाथ से, पद से और नयन से, ये तीनों से ये सेवक मन के द्वारा सेवा होना चाहिए। और मुक्सु साहिब किसे होना चाहिए? सेवक ऐसे होना चाहिए तीनों से, और साहिब मुख के समान होना चाहिए साहिब। और जरा विचार करके देखा हमारे हाथ तो समझ महाराज ये प्रसंग समझे पर हम थोड़ा पीछे चलन कहा वाल्मीकि प्रसंग की ओर, जहाँ कर से सेवा कैसे होते। जगुदा स्थान वाल्मीकि जो बताए, वाल्मीकि जी महाराज जो बताए भगवान का निवास करे बर उमें एक स्थान है वो बताए परमित करहि हाथ वो जो राम का पूजन किया करे। तो सचमुच में हाथ के द्वारा अगर ईश्वर की सेवा हो, कर्मित कर राम पद पूजा, भगवान के चरण की अगर पूजा करे तो सचमुच में सेवा धर्म हाथ के द्वारा ये हो। दूसरा देखन पद से चरण राम चरण आपके तीर्थ में चले जाए महाराज। पद की सेवा का है तीर्थ पहली मन जाए सियान मन कहा जात होगा जगन्नाथ जात तो कैसे जाऊंगा? पैदल जाऊंगा, एक महीना उमरेगा तरेगा समर जानती बात है। हमारे सियान मन देखे हम पैदल यात्रा करें, ये चरण की सार्थकता है। सेवक जो है तो केवल आज हम देखते हैं मुख्य रूप से धन के द्वारा ही आदमी सेवा करे कोशिश करते हैं। अपन रुपया पैसा कौड़ी जो भी इला दे करके ले जब भैया मुड़कर फुर्सत नहीं है। लेकिन हमारे इंद्रिय मन के भी तो सदुपयोग होना चाहिए ना। काबर हाथ अगर आप लदे, अभी पहली पूर्व प्रसंग में हो उठाए बंद सहाय कौड़ी हाथ असिन की गाय भगवान राम कहे कि अगर कोई हमारे ऊपर प्रहार करे तो हाथ के द्वारा ही रक्षा होते। तो ये हाथ ये इंद्री जो हमें एकर ऊपर ताकत का बताई रक्षा तो हो ही, लेकिन कब हुई? जब ये हाथ के द्वारा सत्कर्म हो, दान हो, भगवान की पूजा हो। तो सेवक जो है एकर जीवन में कैसे होना चाहिए कि वो कर की तरह हाथ की तरह समर्पण करे बर जाने, दान दे बर जाने, भगवान की पूजा करे बर जाने, चरण राम तीरथ चले जाए। अब आजकल अगर देखा तो हाथ का जेकर बाद में ताकत आगे तो मरीज कौन है डायलॉग मारे चालू हो जी और अपन शक्ति के दुरुपयोग करे चालू कर देते। अकारण कोनो मारना पीटना, कोनो लतियाना। चरण के उपयोग है सदमार्ग में चलना, लेकिन ये मना पंथ ल छोड़ करके कुपंथ, ये भी कुपंथ पक देत खगेशा, पैर से ही तो चलना है ना। तो पंथ में अगर जात है उपथ निवार सुपंथ चलावा, इस सुपंथ के ओर अगर चरण जात है तो वो सेवा ठीक है। लेकिन अगर ये चरण गलत मार्ग की ओर जात है तो वो ईश्वर की सेवा नहीं हो सके या सेवक धर्म के नहीं हो सके। और भरत जी है देखन कैसे करी मैं प्रातः काल चलियो ब्रह्म काबर हो तो कहे देखे बिना रघुनाथ पद के जलन ली जाए काबर भगवान के चरण देखे बिना, भगवान के चरण के पूजा, भगवान के चरण के दर्शन, ये आंख के भी सार्थकता वही है। आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे ये आंख के सार्थकता है। तीनों चीजों को स्वामी महाराज यहाँ रखी। और वस्तुतः अगर देखा तो ज्ञान, भक्ति और कर्म के समन्वय चरण राम जी चले जाए। कर्म कर हाथ के द्वारा पूजा भक्ति और नेत्र के द्वारा ये ज्ञान के प्रति, तो ये तीनों ये सार्थकता हमारे जीवन में एक सेवक अगर हम तो हमारे जीवन में ये फॉलो होना चाहिए आजकल के भाषा महाराज। तो ये प्रकार से यहाँ भगवान राम जी जो बात कहा थे सेवक कर पद नयन से। आओ जरा देखन भरत जी कावर के कि एक ही आ गए मन माही प्रात काल चले हम रुवाही देखे बिन रघुनाथ। देखना माने ये भगवान के चरण के दर्शन नेत्र के सार्थकता, चलियो प्रभु पाही ये पद के सार्थकता। और जा करके भगवान ने विनती करके भगवान में ले आओ हाथ जोड़ करके। ये भरत जी
के जो जीवन दर्शन है, यानी भरत जी में सभी प्रकार के सेवक के भाव है। ये पहली लिखावर जब भरत जी की रही से ना, इस सहज सने स्वामी सेवकाई स्वाद छल पंचार बिहाई ओकरे प्रतिपूर्ति के रूप में भगवान राम जी आज सेवक की सुंदर परिभाषा बता दे। और निज कर तूतिन समुझी सपने सेवक तक सूझ अपने अपन कर तूती नहीं समझ करके सेवक ऊपर ही जो कृपा बना करके रखते, ये स्वामी है। तो दोनों के प्रीति के बात आगे करेंगे। सेवक कर पद नयन से, ये सेवक ऐसा होना चाहिए हाथ के पद के नयन के सार्थकता। स्वामी बना तो कथे ना, जे अगर नेत्र के सार्थकता उपयोग नहीं करिस नयन ही जे दर्शन नहीं करी भगवान के तो मोर के पंख में जो बने तो थे आग के रचना वैसने है उकर सिवाय अवका है। तो ये प्रकार से आंख के सार्थकता भगवान के दर्शन के द्वारा हमारे जीवन में परिपूर्णता प्राप्त होता है। और दूसरा अगर और देखन तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई जेकर जीवन में जेला अगर कोनो हाथ नहीं दे, सोचो कल्पना करम जेकर जीवन शरीर में हाथ नहीं, भगवान हाथ नहीं दे है तो वो अपन कमी कैसे पूरा कर, वो कैसे एहसास होते है। हम हाथ रही करके भगवान के चरण पूजा, भगवान के आरती पूजा नहीं करे के बाद तो अलग है, हम ताकत के दुरुपयोग ज्यादा है। और आजकल के सेवक मन सब जन कहते हम सेवक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में का बड़ा विडम्बना लगते है। हम अपन आप सेवक माने कोशिश करते, प्रचारित करे कोशिश करते, हम फलाना सेवक, हम अमकक सेवक, हम ढमकक सेवक, सब सेवक बने का करते सेवा। लेकिन वो सेवा कैसन का प्रचारित करे बर, अपन आप में प्रदर्शित करे बर, जबके जो सेवा करते उनके संकोच में थे। भगवान राम भी अपन गुरु की सेवा करते संकोची है, भरत ही उनका सेवा करे के बाद भी अपन आप कोई मत जाने, ये अपन आप छिपाए प्रयास करते। एक बात याद आती, आजकल के सेवक मन कैसन हमें अलाल पूज्य पाद गोस्वामी पूज्य पाद राजेश्वर जी महाराज की सुने हुए दृष्टांत आपके बीच में रखा। अलाल सेवक ये मन कैसे नहीं, एक बार गुरुदेव है गुरु जी है बैठ के पूजा में तखत में बैठे पहले आज भी हमें चलन गुरु मन पीछे ऊंचे आसन में बैठे तखत में बैठी, दो जन चेला रहा है, कहते बेटा मैं हाथ पूजा में बैठी हूँ लेकिन एक चीज भुला गए ले कहा महाराज, अरे तुलसी दल उतारे पर भुला गए। अच्छा बेटा एक काम करते तुलसी दल लेके आ जा, देखे ना? हाँ महाराज हो देखे हूँ, कैसे रहते? तो बोले केला पत्ता बरोबर, अरे कहूँ नहीं जा रहा कैसे रहते? दूसरा देखे हाँ महाराज देखे हो कैसे रहते? वो जाम पत्ता बरोबर, कहते यार ते दोनों जन तुम देखे नहीं हो, अब मैं बैठ के आसन में तय कर ले उठ नहीं सकूं, तो एक काम करो तुम दोनों जन तखत उठाओ, अब बोला तुलसी पेड़ मेरे लेके जाओ, मैं स्वयं तुलसी उतार लूं, बोल श्यावर रामचंद्र की। यानी ये सेवक मन है ऐसे अराल सेवक है। अब दोनों जन उठा है गुरुदेव लोग लेकर थे लिचवी चले वो एक तो बाजूवट के वजन ऊपर हम गुरुदेव वजन, कहते बेटा आज बने चीन ले रहा तुलसी दल कैसे हो गए? नहीं महाराज आज से हम जान ले कबू नहीं भूला, काबर सबक याद आ गए, चेत पाछू रही सलाली करत इसलिए ले भैया ओकरो इलाज। तो ऐसन सेवक घरों मिलते, अब दोनों जन गोठिया थे ओकर दे तो अच्छा है हमन हम पहली ला ले रहते रे भैया, मैं के हम तोला जाही कि ते के मोला जाही कि क्यों दोनों जन नहीं चिन्हे कि दिन ओकर सजाए। तो ये प्रकार से सेवक नहीं होना चाहिए, अपन आप न सेवा कर्म से बचाए के चक्कर में परेशान बाद में खुद होना। तो यही मतलब यह ऐसा सेवक मिलते आजकल, वैसा सेवक या शिष्य नहीं होना चाहिए। भरत जी के जो सेवा धर्म है सबसे सेवक धर्म कठोरा, सचमुच में सेवा धर्म सबसे बड़ा कठिन है। स्वामी प्रसन्न करना, भाई जेमे स्वामी है प्रसन्न हो वही तो सेवा के सबसे बड़े रिजल्ट है। कहना चाहिए कि जेमे हम सेवा करें स्वामी प्रसन्न नहीं हुई तो फिर उस सेवा का काम के। आज भगवान का सेवक कर पद में स्वामी कैसे होना, सेवा करना इसलिए होना
चाहिए, हाथ पैर आपके तरह जागृत होना चाहिए, सेवा करे भाव होना चाहिए। तो स्वामिल कैसे होना चाहिए? तो स्वामिल होना चाहिए मुख बरोबर काबर। आगे चल के 315 नंबर को हमें स्वामी महाराज की थे, मुखिया आन पान मुखिया मुख बरोबर होना चाहिए, काबर होना चाहिए। तो आप जाना था मुख खावत है कैसे प्रतीत होते, लेकिन वो अपन पास रखे का नहीं रखे। ये पूरा हमारा जो आहार है ये है एलिमेंट्री कैनाल से उतर के स्टमक में जा करके पाचक रस बंद करके पूरा शरीर लव रस के वितरण कर देते, अपन पास बिल्कुल नहीं रखे। वैसने घर में चाहे वो मुखिया, चाहे समाज के मुखिया, चाहे हमारे राष्ट्र के मुखिया, कोनो प्रकार के मुखिया हो, वो मुखिया जरूर ऐसे दिखे कहीं कथे ना कि हम कमाथन गा हवलान की सब धारा थन। संयुक्त परिवार में, संयुक्त परिवार के अनुभव है मोला, 60 मेंबर रहे हम मना। तो ये संयुक्त परिवार में एक मुखिया, लेकिन वो सभी जन संचालित करने वाला केवल एक है। सब जन के उला सपोर्ट चाहिए और कर्म करते, पैर जावत है, आंख लानत है और मुख खिलावत है, इसे जरूर प्रतीत होते, लेकिन मुख अपन पास नहीं रखे। स्वामी घरो अपन सेवक मन के खुशी में ही अपन खुशी जाहिर करते। जैसे मान उदाहरण के लिए कोई चीज ला करके मुख ला हम खिलाए तो मुख प्रसन्न होते का नहीं हो, वो चेहरा में दिखत है, आंख में दिखत है, ओकर प्रसन्नता जो है शरीर से प्रकट हो जाते। तो अपन पास नहीं रखे वैसने मुखिया जो होते, ये स्वामी जो है ये मुख के समान होना चाहिए। काबर होना चाहिए मुख के समान? मुख में एक तो आगे चल के और वर्णन आते कठोरता और कोमलता के समन्वय, जिह्वा भी है, वाणी में कैसे कौन लकाम प्रयोग करना है, संबोधन करना है, और दूसरा दांत भी है, तो कठोरता और कोमलता के समन्वय। अगर सेवक गलत करत है तो वो डांटे पर घलो आना चाहिए, है ना। निचट कोंदा लड़का बन के रहम नहीं बने, स्वामी बन गए तब बना गए तक ऐसे ठीक है। अब वही प्रकार से वो कठोर गलत काम करते हैं, डांटे पर भी आना चाहिए, और अच्छा काम करते हैं तो दुलार करे पर भी आना चाहिए। ये कठोरता और कोमलता के समन्वय स्वामी में होना चाहिए। एक मुख के उदाहरण दे, मुखिया मुख सो चाहिए तो स्वामी कैसे होना चाहिए? मुख की तरह होना चाहिए। अब जरा देखल गोस्वामी जी महाराज जब कहते कि मुख सो साहिब होई, जैसे मुख अपन बर नहीं रखे पूरा शरीर वितरण कर देते, वैसने ये आंख, ये नाक, ये कान कौन लगत का चाहिए? ये रस के वितरण विवेक के द्वारा तुलसी सहित विवेक पूर्वक ये सबके डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते, वितरण हो जाते। वही प्रकार से स्वामी के भी कर्तव्य है कि कौन सेवक ल का चाहिए, कद का चाहिए, ओकर का प्रोग्राम आगे बढ़ाए और कौन से सपोर्ट किए जा सकते, ये स्वामी ने जरूर देखे बार आना चाहिए। एक सती मुख सो साहिब हुए, ये मुख के समान होना चाहिए। अब हम देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आजकल बहुत चिल्लाते हैं सब जन, टिकट कटत गया, इनकम टैक्स परेशान है, तब वो इनकम टैक्स कटाई रोक डर पे वो तो ओकर हाथ में तो पूरा जन्म कुंडली वहां हवे, तो काट नहीं सका 16, तो परिवर्तित करे लगते अपन नजरिया। अरे मन में और पैसा से हॉस्पिटल चलत, मोर पैसा से मास्टर ला तनख्वाह मिलत है, मोर पैसा जत्ता कर्मचारी तेला तनख्वाह मिलत है, मोर पैसा से 2 रुपया किलो चावल मिलत, फोकट में बांटा। ये नजरे बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। ये अगर हम रखेंगे तो सब आज सबको वही परेशान है, कहा कभी परेशान सब इनकम टैक्स सबका कटिए उसका कटिए, कोई बात नहीं। हम बोल सेवा के रूप में अगर स्वीकार करम तो निश्चित दुख नहीं हो। मतलब कि आज शुरू में जब कटे चालू हो रही 15-16 साल पहले विकट अगन कटत गए काय कट दल बोलत कुछ करे नहीं सका ना। अपन मूड ल चेंज कर लो भैया, अपन नजरिया बदल लो।
कि हम भी सेवा ऐसा मुको मांगी तो देवे 5000 दे फलाना पर ऐसी नहीं दे, लेकिन काट 10,000 माने कट गए, वो तो नहीं चाहते वो भी दान कर डरे। ये मुखिया के भी जो काम है बोला ऐसे लगते हमला कि हम सब बोला सेवक मतलब देवत हम, लेकिन वो रिस्पांस हमला नहीं देवत है, ऐसे जरूर लगते हैं। लेकिन जो न जहाँ जरूरत है वो योजना के माध्यम से सबला अंग के तरह शरीर के जब का अंग होकर तरह वितरण किए जाते हैं। अब गोस्वामी महाराज का तुलसी प्रीत की रीत सुनी तो कभी सराय सोए। गोस्वामी महाराज जी कहे कि तुलसी प्रीत की रीत सेवक और सेव्य में, सेवक में और स्वामी में जो प्रीति होना चाहिए, जो भरती महाराज इस सहज स्नेह स्वामी सेवकाई स्वार्थ छल पदचार विहाई, और यही प्रकार से सेवक सेव्य भाव बिनु यानी दोनों में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक उदाहरण अगर देखा जैसे सेवक कर पद नयन से आज अगर कहे कि मैं मर मर के कमावत हम टकोर गई बहुत रेंगे क्या हूँ ताकि कहीं मैं देखे हूँ कोई फल प्राप्त करते कोई चीज। अब मान लो कहीं न मैं आज ले देखा न मैं करो काबर मुझे खाए बर मिलवे नहीं करे, तो भाई ओकर माध्यम से शरीर के अंग द्रोह कर दे, हड़ताल कर दे, तो का ये मुख में डाले बिना इमन अपने पर प्राप्त कर डरी हाथ धरे लेकिन हाथ धरे लेकिन खा नहीं सके, चरण चल के जा सकते लेकिन वो प्राप्त नहीं कर सके, आंख घलो देख देख के आंख सेक सकत है लेकिन स्वाद नहीं ले सके, ओकर आनंद आई तो सब लद ओकर माध्यम से आई, मुख के माध्यम से ही है। ये डिस्ट्रीब्यूशन के जो प्रक्रिया है, वितरण की जो प्रक्रिया है, भगवान जो बनाए है हमारे शरीर में, हमारे समाज, हमारा राष्ट्र, हमारे परिवार सबके लिए यही फॉर्मूला लागू होते हैं। सेवक से भाव भी स्वामी के प्रति सेवक के भाव कैसे होना चाहिए, आदर कैसे होना चाहिए, और स्वामी के साथ साथ सेवक के अपन स्वामी के प्रति प्रीति कैसे होना चाहिए। तुलसी प्रीत की रीति, अब प्रीति की रीति कैसे है तो गणेश महाराज की विनय पत्रिका आगे अगर पद कहन गोस्वामी महाराज कैसे प्रीति करते भगवान, भगवान के प्रीति करे के देखो रीति देखन कैसन कैसन ऊपर प्रीति करी, चाहे वो निषाद हो, चाहे सबरी हो, चाहे केवट हो, चाहे सुग्रीव हो, बंदर भालू मन के ऊपर तो भगवान प्रीति करवे करी। रावण के भाई राक्षस राज रावण के भाई विभीषण के ऊपर भी भगवान के प्रीति है, और जतका जन भगवान स्वामी मानी भगवान सबके साथ प्रीति के निर्वाह करे। कैसे नहीं कि राक्षस से कभी का सम नहीं करो, सबके साथ प्रीति के निर्वाह, चाहे वो गीतराज जटायु के साथ प्रीति के निर्वाह हो, चाहे सुग्रीव के साथ निर्वाह करे हो, भगवान सबके ऊपर अपन प्रीति बरसा है, प्रेम बरसा है। और यही गोस्वामी महाराज क्या है तुलसी प्रीति की रीत, प्रीति के रीति कैसे होना चाहिए। सचमुच में बहुत हमारे जीवन में ये समझे की बात है कि प्रीति के रीति दोनों तरफ से प्रेम, दोनों ओर प्रेम पलता है। साहित्यकार बन के गीतकार बन के दोनों ओर प्रेम पलता। बजे ताली युगल कर से नियम यही सदा से है, राजा है यदि प्रजा से तो प्रजा भी राजा से, प्रजा से राजा बनते तो राजा घलो प्रजा से, दोनों के एक दूसरा के पूरक, दोनों एक दूसरा के प्रति बैलेंस बना करके रखे ही तब ये शरीर, ये परिवार, ये समाज, ये सबे चले। वैसने भरत आज जो भगवान बतावत है सेवक कर पद नयन से मुख सोसाई होई, तुलसी प्रीत की रीति सुनी सुकवि कराई सोई। इस सुकवि मन कवि मन जो एक सराहना करते, काबर सराहना करते कि प्रीति भगवान राम से अगर प्रीति करना है, भगवान राम के सेवक और सेवक के बीच में जब प्रीति है, काबर राम ही केवल प्रेम किया जान ले जो जाना निहारा। भगवान राम जी जो प्रेम के बाद जो गोस्वामी जी महाराज रखी कि राम केवल प्रेम प्रिय, काबर सेवक और सेव्य में भी जब तक के प्रेम नहीं हुई, केवल अगर सेवक अपन आप केवल नौकर ही समझत रहा है और स्वामी अपन आप होशियार जन समझत रहा है कि मैं स्वामी और मैं मालिक हूँ, इसी की तुम्हें प्रीति हो ही नहीं सके।
लेकिन कहा भगवान राम और कहा सुग्रीव जी, लेकिन दोनों के बीच में प्रीति कौन राखी? किन प्रीति कछु बीच न राखा। हनुमान जी महाराज प्रीति कैसे रखी? दोनों के बीच में किन प्रीति कछु बीच न राखा, बिल्कुल कोई दूरी नहीं, दोनों मिला देना, ये उन काम करी हनुमान जी महाराज। ये प्रीति के रीत निभाए के काम भगवान करते, सेवक लभी अपन तरफ से करना चाहिए। दोनों में बड़े ताली हुए ना, दोनों ओर से, जब तक कि हम दोनों हाथ नहीं बजेंगे तब तक की ताली नहीं बजेगी। एक सेवक है तो एक स्वामी है, तो दोनों के बीच में जब युगल मिलन होते, दोनों के प्रेम मिलते, दोनों के विचार मिलते, अंतरात्मा मिलते, तब प्रीति बचते, तब प्रेम बढ़ते। तो यही प्रकार से तुलसी प्रीत की रीत सुनी सुकवि सराहई सोई, कवि मन सुकवि मन कर सराहना करते ऐसा प्रेम के। तो भाई कौन नहीं चाहे कि हमारे जीवन में सेवक हम भी बनन, हमरो जीवन में वो सेवक के भाव आए, हमरो जीवन में जो इंद्री की सार्थकता है, चाहे वो नेत्र हो, चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, ये सबके द्वारा ईश्वर की सेवा जो वाल्मीकि जी महाराज बताई कि हमारे जीवन में अंग मन के अलग कहाँ भगवान ने निवास करना है। तो आंख के सार्थकता भी वहां बताई इसकी, लोचन चातक जिन कर राखे, रहनी दरस जल धर विलासे, निधन सरित सिंधु सर्वारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। जिनके हृदय सदन सुखदायक, बस बंधु सी सह भगवान आप यहाँ निवास करो, जो अपना आंख चातक की तरह बना करके रखे है। वैसने हमारे जीवन में आंख, पैर और हाथ के साथ साथ जटका और अंग है, ये सबके सार्थकता तब है जब हम राघव जी के अनुरागी हो जाए, उनकर चरण के अनुरागी हो करके अपन आप सेवक मान करके। और सेवक भी कैसा? तो बोले भारत के तरह, चाहे वो लक्ष्मण की तरह हो, चाहे हनुमान जी की तरह हो, सुग्रीव की तरह हो, ये मन जो सेवा करें भगवान के, कुनल अपन आदर्श बना करके हमारो जीवन में वो चीज स्वीकार करके सेवा करन, तब हमारे जीवन के सेवक सेवापन के सार्थकता है, हमारे जीवन में सेवक सार्थकता है। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए फिर भैया जी 1 मिनट बाँचेंगे। 1 मिनट बाँचेगा, हो गए 5 मिनट 5 मिनट बाँचे। महाराज जी, पिलाराम महाराज जी, निवेदन है आप थोड़ा कुछ सूत्र दे, आप कुछ बोलिएगा। माइक बंद है। कुमार भैया मोला मत बोलवाने का। बोलना कुछ का आपके द्वारा कुछ मिले सूत्र बोलना। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। सेवक सेवे भाव बिना भाव न तरी प्रगारी जन है तन सही है। अपने छत्तीसगढ़ी में बोलता था, मोला फंसो दे से दे नहीं, चली बिल्कुल समझ लीजिए, सेवा की जो कड़ी है भगवान के लिए भी कहा गया, भगवान सेवक को बहुत पसंद करते हैं। कोई साहिब सेवक ही नहीं। भगवान राम जैसा कौन स्वामी होगा जो सेवक को पसंद करते हैं। प्रभु तरु का बिटार पर कहते हैं कि आप समान, धन्य सो ऐसो राम सो साहिब सिलधान, तुलसी से राम सो साहिब सिलधान। अब आप अनुमान लगाइए भगवान राम सेवक को कितना पसंद करते हैं। बहुत छोटा सा भाव, सेवक का अर्थ ही यही है। उस इंटरव्यू में मालिक खुद बैठा था इंटरव्यू लेने के लिए, और इंटरव्यू देने वाले लोग आते, टेबल में गिलास रखी है और वो गिलास से पानी जो गिलास में है उसको मंगाते हो, और मालिक खुद गिरा देते। उसके बाद कहते क्या कैसे करते हो, गिरा दिए। तो चूंकि गिराए होते इसलिए सब यही कहते, क्या कहते हैं, गिराया आप है, आपने है, और हमको कह रहे। पर एक व्यक्ति ऐसा आया जो पानी का गिलास लेकर आया, गिराया इनने, और उसके बाद कहा क्या आदमी हो, गिरा देते हो, गिरा दिए। ने कहा क्षमा करिए, मुझसे त्रुटि हो गई, गिलास गिर गया। ने कहा ये सेवक के लायक है।
मतलब स्वामी की त्रुटि को भी जो अपनी त्रुटि स्वीकार कर ले वो सेवा कर सकता है, पर हर मामले में स्वामी को कटघरे में खड़ा करने वाला सेवक नहीं हो सकता। आप भरत भैया के साथ देख लीजिए, जब एक ओर मनाने गए हैं और दूसरी ओर भगवान राम ने जैसे ही कहा पिताजी को बात को माने तो ही श्रेयस्कर होगा, एक बार भी नहीं कहा महाराज वापस चले, सीधा यही कह दिया महाराज सोई अवलंब देव प्रभु मोहि, मुझे वही अवलंब प्रदान कर दीजिए कि मैं सेवा कर सकूं। मतलब जो अपने स्वामी को संकोच में डालने वो सेवक नहीं हो सकता। सेवक का मतलब ही यही है जो अपने स्वामी का गौरव, स्वामी की अशुद्धता, स्वामी की विशेषता बरकरार रखने के लिए स्वयं बिछ जाए, वह सेवक होगा। और कुमार भैया जो सेवक सोई जो करे सेवकाई से चालू करना चाहते थे, मैं समझ रहा था आज कुमार भैया जरूर इस पंक्ति को लेंगे, क्योंकि सेवक सो करे जैसे सेवकाई कहावत दासा, और इस तरह से बहुत बढ़िया कुमार भाई के माध्यम से सेवक के संदर्भ में जो बातें पुस्तक पंक्ति के माध्यम से आई है। साधुवाद झाल भैया जो समय शेष हो उन्हें कहे, क्योंकि वो होस्ट या उद्घोषक वो है, उनको ये मिले। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, कोई किसी पद में नहीं है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। असल में पूज्य पंडित श्रीकांत पाठक जी का फोन आ रहा है, जुड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई होगी, तो तृतीय में हम सभी थोड़ा इंतजार कर लेंगे 1 मिनट, और यदि नहीं जुड़ पाएंगे तो फिर आपसे ही निवेदन किया जाएगा संकट मोचन के रूप में। अभी आप ही दिख रहे पूज्य उपाध्याय महाराज जी भी हैं, यदि सुना दे तो, लेकिन वो तो कहीं चाय की चुस्की लेते बैठे, घर में नहीं है ऐसा प्रतीत हो रहा है। उपाध्याय महाराज जी कहाँ जगह? मैं बाहर में होगा, बाहर में आप कहीं दूसरा जगह हूँ। हाँ मैं जान जी हाँ तो जी मोर बलदम मोर छोटे भाई बोल ही ना पीला राम। हाँ जी आप को तैयार हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पाल भैया को। 48 श्रोताजन उनको इस प्रसंग पर सुन रहे थे। सेवा और स्वामी के धर्म को आपके द्वारा प्रकट किया जा रहा था। सेवक और स्वामी दोनों राज्य में परस्पर बोधक है। भाव यह सो जन पावई देवा। सो यही नियम है कि अगर पद नयन सेवक है, खाद्य लाकर मुख को अर्पण करते हैं और फिर उसी के माध्यम से रस को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस भांति सरकार ने भरत जी के राज्य अर्पण को स्वीकार किया और पुनः प्रसाद रूप से भरत को सुपुर्द करते हैं। यह प्रीति की रीति है और इसी की सुकवि प्रशंसा करते हैं। यह भी इस प्रसंग का एक भाव हो सकता है। 48 श्रोताजन आपको सुन रहे थे पाल भैया, उन सभी के प्रति आभार। समाप्ति की